हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन ट्यूशन यू ट्यूशन। एग्जाम्स को बस एक ही महीना बाकी रह गया। आई एम श्योर एवरीवन माइट हैव स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन खत्म भी हो गई होगी बहुत सारे बच्चों की। लेकिन अगर आप भी उन कैटेगरी में से हैं जिन्होंने अब तक कुछ भी शुरू नहीं किया है, या फिर उनको लगता है कि यार बस एक ही महीना बाकी अब तो क्या ही होगा, तो देन ट्रस्ट मी दिस वीडियो एक्चुअली विल इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ओके, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 30 डेज का पूरा प्लान बनाया है, मास्टर प्लान बनाया है, फॉलोइंग विच यू आर गोइंग टू कवर ऑल द 8 सब्जेक्ट्स। ओके, आप अपने सारे 8 या 9 सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर लेंगे विथ प्रॉपर रिविजन, विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड सैम्पल पेपर्स के साथ में। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्लान मेरे लिए नहीं है, तो आई हैव गॉट प्लान बी। और अगर आपको लगता है प्लान बी भी मेरे लिए नहीं है, तो आई हैव गॉट प्लान सी। सब है मेरे पास तो 3 प्लान्स हैं। वॉट एवर फिट्स यू बेटर यू कैन यूज दैट एंड स्टार्ट स्टडिंग। आप रोते ही रह जाएंगे, महीना बीत जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, पढ़ाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी या प्लान डी और जेड काम नहीं करेगा अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट। अगर आपने पढ़ाई कर रही है, आप मतलब कर रहे हो अगर पढ़ाई, तब तो बहुत अच्छी बात है, ये सारे प्लान्स काम कर जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो या पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हो, देन स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर। ये वीडियो आपकी किसी काम की नहीं है। तो पढ़ना है, अगर सीरियसली पढ़ाई को लेनी है, then you are going to then these plans are useful for all of you, otherwise no। तो सबसे पहला पॉइंट यही है मेरा कि गेट गोइंग, ग्रैब योर बुक्स, गो टू योर स्टडी टेबल, स्टार्ट स्टडिंग। जब तक आप बैठेंगे नहीं डिटर्मिनेशन के साथ कि नहीं मुझे आज ये प्लान है मेरा, आज मेरा ये गोल है मेरे डे का, मैंने ये गोल सेट किया है, मुझे ये काम आज ख़त्म करना ही करना है, तब तक यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो मेरी तरह टेबल एकदम साफ सुथरा रखिए, अपने वर्क प्लेस पे जाइए, अपने स्टडी टेबल पे जाइए, अपने स्टडी सेटअप पे जाइए और पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे पढ़ाई कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मास्टर प्लान से, देखते हैं किसको सूट क्या होता है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड देन। ओके, सो 30 डेज इन अ मंथ मैं आज से शुरू करना है आपको। मैं डेट वाइज नहीं जा रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ प्लान फॉर 30 डेज। अब इन 30 डेज मैंने, हो सकता है ये वीडियो कल आ जाए, तो कल से आपका 30 डेज स्टार्ट होता है। ओके, अब 30 डेज एंड 4 वीक्स। अब 4 वीक्स में 7 डेज, राइट। मैं पूरा प्लान यहाँ पे दे दूंगी आपको। मैं, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आप प्रिपेयर दिस एक्सेल शीट, आप उसको देख के प्रॉपरली समझ पाएंगे कि कैसे क्या वर्क करता है। तो एक हफ्ते में आपको कवर करने हैं 2 सब्जेक्ट्स। एक हफ्ते में है हमारे पास 7 डेज, और 7 डेज को बाइफिकेट करना है आपको। यू गोइंग टू गिव 3 डेज फॉर वन सब्जेक्ट एंड द अदर 3 डेज फॉर द अदर सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका एक हफ्ते में 2 सब्जेक्ट खत्म हो गए, राइट। बचा लास्ट वाला दिन जो 7th डे है आपका वीक का, उस दिन पे आप रिवाइज करेंगे ये दोनों सब्जेक्ट्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डे 1, 2 एंड 3 के लिए मैंने यूज़ किया इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ाई की। इंग्लिश में मैंने देखे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग अकॉर्डिंगली। Similarly, I followed the same thing for day 4, 5 and 6 and I have taken up my subject as socials। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर भी सोशल्स अपना 3 दिन तक लगातार अच्छे से पढ़ाई किया सोशल्स का। एंड देन उसके बाद में जो 7th डे होगा मेरा, उसको, वो दिन को मैं डिवाइड करूँगी इन टू पार्ट्स एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व अ पेपर प्रैक्टिस सेट। कोई भी पुराना प्रीवियस पेपर आप उठाएं और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। ओके, पहले सुबह से लेकर दोपहर तक या फिर पहले 3 घंटे में मैंने सॉल्व कर दिया इंग्लिश का पेपर, और लास्ट के 3 घंटे में मैंने सॉल्व किया सोशल्स का पेपर। तो देखिए, ये प्लान यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर एवरी वीक। सो एवरी वीक यू आर गोइंग टू हैव 2 सब्जेक्ट्स, एवरी वीक 2 सब्जेक्ट्स। सो 4 वीक्स 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स ईच, 8 सब्जेक्ट्स। आप हर एक हफ्ते में 2 सब्जेक्ट्स खत्म कर रहे हैं, 4 हफ्ते में आपके 8 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। दिस इज द मास्टर प्लान, या आप कह लो प्लान ए फॉर योर। ओके, तो प्लान ए में हमने 8 सब्जेक्ट्स कवर किए, हर एक सब्जेक्ट को 3-3 दिन दिया, और लास्ट के 2 दिन हमारे पास बफर फिर भी बचा हुआ है। ओके, क्योंकि 28 डेज ही हमने यूटिलाइज किए, 29 एंड 30, ये जो 2 दिन हैं इनको आप यूज़ करेंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए। पुट योर सेल्फ अंडर द एग्ज़ाम कंडीशंस। जैसे आप एग्ज़ाम्स के लिए बैठेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे, उन्हीं कंडीशंस में अपने आप को रखिए और पेपर सॉल्व करिए जो भी आपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए हैं उस पूरे महीने में।
तो इस तरह से यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। फिर अगर आपको लगता है कि नो, आई कैन नॉट स्टडी like one subject for continuous 3 days, then here comes plan B। अब इन कुछ बच्चों जो लगता है उनको कि नहीं मैं बोर हो जाऊंगा 3 दिन लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ के, तो व्हाट यू कैन डू इज एक दिन में आप ले सकते हैं 2 सब्जेक्ट्स। जी हाँ, आप अपने दिन को डिवाइड करिए, सुबह और दोपहर का, और दोपहर का आधा पार्ट शाम और रात। इस तरह से आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए अपने पूरे दिन को, एंड देन यू आर गोइंग टू कवर 2 सब्जेक्ट्स इन 1 डे। ओके, 2 सब्जेक्ट्स इन 1 डे। अब क्या होगा, ऐसे तो 3 दिन में मैंने 2 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, लेकिन मैं प्लान ए में मैंने क्या किया था, प्लान ए में तो मैंने 3 दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट कवर किया था। तो हम यहाँ पे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वीक 1 में फर्स्ट 3 days आई हैव टेकन अप इंग्लिश एंड सोशल्स, तो वीक 2 में लास्ट 4, 5, 6 डे के लिए मैं फिर से इंग्लिश और सोशल्स की पढ़ाई करूँगी। तो इस तरह से मेरे को 6 दिन मिल जाएंगे दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे दिन कम नहीं पड़ेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने एक सब्जेक्ट के को लेके बोर अप नहीं हुई मैं, और मैंने अपने 2 सब्जेक्ट्स भी अपने हिसाब से ख़त्म कर दिए। ये था प्लान बी। ओके, प्लान थर्ड ये है, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आई वॉन्ट टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टिक टू एनी 1 or 2 सब्जेक्ट्स इन 1 week or 2 weeks, देन व्हाट यू कैन डू इज सी, बेसिकली हमारा प्लान जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहले तो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड, जहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाता है। सेकंड इज योर मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड में आ जाएगा आपका हिस्ट्री, सिविक्स, योर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड एवरीथिंग, एंड देन इज योर लैंग्वेज। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दिन को डिवाइड कीजिए। यू हैव गॉट मॉर्निंग्स, आफ्टरनून्स एंड इवनिंग्स। इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, तो आप क्या करेंगे, सुबह अगर आप उठ के यू फील दैट यू आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द डे और इन द मॉर्निंग, तो आप सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है आपके लिए, हो सकता है आपको मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो, या आप रिवाइज, आप रट्टा नहीं मार सकते, तो आप वो वाले सब्जेक्ट्स सुबह करेंगे। ओके, एंड देन इन द आफ्टरनून, लाइक मी, इफ़ यू फील स्लीपी, देन यू कैन गो फॉर न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, क्योंकि मैथ में आप नंबर्स हैं, सॉल्व करेंगे, आपका दिमाग और आपका हाथ साथ में चलेगा, राइट? तो आपको नींद नहीं आएगी उस टाइम पे। तो आप मैथ कर सकते हैं आफ्टरनून में, और शाम के लिए यू कैन कीप ऑल योर लैंग्वेजेस। देन इफ़ यू टेल दैट मैम ये का प्लान भी मेरे लिए काम नहीं करता, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, फाइन। इफ़ यू नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो क्या करेंगे, अगर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं दोपहर को, तो दोपहर को आप सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं आपके लिए, जो आपको लगता है कि भाई ये मैं पढ़ नहीं पाता, मुझे इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो आफ्टरनून में आप वो वाले सब्जेक्ट्स उठाइए, राइट? सुबह आपको लगता है कि नहीं, सुबह को तो मैं बहुत स्लीपी फील करता हूँ, तो डू मैथ इन द मॉर्निंग। शाम को देन व्हाट्स रिमेनिंग लैंग्वेज, डू योर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स इन द इवनिंग। इसका आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। ओके, इसका आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं इफ़ दिस ऑल्सो प्लान डजंट सूट फॉर यू। आपको लगता है आप ज़्यादा एक्टिव हैं शाम को, तो गो फॉर इट। शाम को आप सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं वो उठाइए, एंड देन सुबह को इफ़ यू फील स्लीपी अगेन यू कैन टेक अप मैथ, एंड दोपहर को यू कैन टेक अप योर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से ये तीनों प्लान्स मैंने आपके लिए बनाए थे। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगे। आपको अगर, लेकिन देखियो बेसिक तो यही है कि पढ़ना है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये सारे प्लान्स काम नहीं करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट। ओके, नाउ अब फोकस करते हैं कुछ टिप्स पे, जिसको यूज़ करके आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से और प्रिपेयर कर सकते हैं। टिप नंबर वन ये है दैट प्लीज़ सॉल्व योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सी, हमको लगता है कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, लेकिन सब कुछ पढ़ने की एक्चुअल में ज़रूरत होती नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दिन, ओके मैं एक चीज़ बताना भूल गई। नाउ व्हेन आई हैव डिवाइडेड दीज वीक्स एंड दिस डेज फॉर यू, तो पहले दिन में जब आपको, बहुत गर्मी है यार, हाँ, तो पहले दिन में जब आपने एक सब्जेक्ट पिकअप किया 3 दिन के लिए, तो आप उन 3 दिन को बाइफिकेट करेंगे। कैसे बाइफिकेट करेंगे? जो सबसे पहला दिन होगा आपका, सपोज मेरा ये डे 1 है एंड माई टारगेट इज़ टू स्टडी इंग्लिश फॉर 3 days, तो मैं इन 3 दिनों को डिवाइड करूँगी। मैं डे 1 पे सबसे पहले मेरा फोकस होगा, मैं ब्लाइंडली आई एम नॉट गोइंग टू पिक अप माई टेक्स्ट बुक एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू द सीरियल एंड स्टार्ट स्टडिंग। नो, लास्ट के 30 दिन बचे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देखिए, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं 30 days में, नहीं होगा,
कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू डू नॉट हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू स्टडी स्मार्ट ओवर हियर। ओके, तो मैं पहले क्या करूँगी, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करूँगी। एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या एनालाइज करूँगी कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, लॉन्ग आंसर्स कितने आए हैं, कौन से चैप्टर्स से ज़्यादा आए हैं, शॉर्ट आंसर्स कितने हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे आए हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू गो थ्रू ऑल द पेपर पैटर्न। पहले तो पेपर पैटर्न कैसा है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 80 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है, व्हाट्स द पेपर पैटर्न, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर हेड। ओके, उसके बाद आपने जब प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कर लिया तो आपको एक थोड़ा अच्छी फीलिंग आएगी, टू बी वेरी फ्रैंक। आपको अच्छा लगेगा कि भाई ठीक है, आधा काम तो हो गया, मुझे पता है कि मुझे पढ़ना क्या है। बहुत सारे बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि उनको पढ़ना क्या है। तो जब आपने एनालाइज कर लिया इतना सारा कुछ, तो आपके पास एक आइडिया होगा दैट येस आई शुड बी स्टडिंग दिस रादर देन वेस्टिंग माई टाइम इन टू सम अदर क्वेश्चन, राइट। तो वो करने के लिए आप अपना आधा दिन देंगे, आधा दिन लीजिए फुल आराम से, स्टडी योर प्रीवियस योर क्वेश्चन, एनालाइज करिए कहाँ से क्या आ रहा है, एंड देन मार्क इन योर टेक्स्ट बुक कि ये वाले चैप्टर से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, ये वाले चैप्टर में से ये वाला ऑब्जेक्टिव बहुत रिपीटेड है। तो ये इस तरह से यू कैन गो ऑन जॉटिंग डाउन द थिंग्स। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, आधा दिन पे देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग ओनली द थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सी, हमको लगता है कि नया पेपर आया है, नया पेपर आया, बट कोई नया पेपर नहीं आता। प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही बार बार रिपीट होके आते हैं। इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे। तो माय सजेशन वुड बी, रादर दैन पुटिंग एवरीथिंग इन योर हेड, ईट और पुट इन योर हेड व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाला काम करेगा, पहले एनालाइज करिए सब कुछ, अपना पेपर पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सारा कुछ देखने के बाद देन हाफ डे पे यू शुड बी स्टार्टिंग विथ योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेकेंड डे पे भी अगेन यू आर गोइंग टू स्टिक टू ऑल दोज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और वही पढ़ेंगे जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। आई एम श्योर आपके क्लास में आपके टीचर्स ने प्रॉपरली गाइड किया होगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फॉलो देयर एडवाइस बिकॉज दे नो बेटर। ओके, तो उनका एडवाइस फॉलो करिए और सेकेंड डे पे भी आप वही कंटिन्यू करेंगे। थर्ड डे पे आधा दिन आप फिर से वही कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपने पढ़ाई आपकी आधी अधूरी रह गई है या फिर छोड़ दिया है आपने, वो आप कंटिन्यू करिए। और आधे दिन पे अगेन यू आर गोइंग टू सॉल्व अ पेपर। ओके, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू बाइफिकेट योर 3 days। अब आपको, आपने बोला था मैंने तो प्लान चूज़ ही नहीं किया, मैंने सेकंड वाला प्लान चूज़ किया, तो सेकंड वाले प्लान में भी आप ऐसे ही करेंगे। अगर आपने 2 सब्जेक्ट वाला उठाया है तो 2 सब्जेक्ट में पहले आप जो फर्स्ट सब्जेक्ट करेंगे तो वो उस फर्स्ट डे पे पहले आप पेपर एनालिसिस ही करेंगे। सेकंड सेट के लिए भी आप पहले पेपर एनालिसिस ही करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू स्टडी ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड लीव आउट द थिंग्स विच यू फील इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सारा पेपर, सारा टेक्स्ट बुक और सारा बुक नहीं आता एग्जाम में। वही पढ़िए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में दिए हुए हैं, वही पढ़िए जो आपके हिसाब से टीचर्स ने बताया कि इंपॉर्टेंट है, एंड थिंग्स विच यू फील इज़ इम्पॉर्टेंट, ओनली फोकस ऑन दैट। अब हमारे पास टाइम नहीं सब कुछ मगअप करने का, सब कुछ रट्टा मारने का, वी हैव गॉट नो टाइम लेफ्ट। तो ये था प्लान A, B एंड C। आई होप यू लाइक द प्लान एंड आई होप यू आर गोइंग टू फॉलो इट। ये वीडियो एंड करने से पहले कुछ टिप्स मैं दे ही रही थी लेकिन फिर से मुझे ये याद आ गया। तो मैंने पहली टिप जो बताई थी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताई थी, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, एक दिन निकालो यार अपने लिए, एक दिन निकालो, एक दिन हर एक सब्जेक्ट को दो, एनालाइज करो पेपर्स को। ट्रस्ट मी, दिस वुड रियली हेल्प। और सब कुछ ख़त्म हो या कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, है ना, सब कुछ यू कैन नॉट कवर। देन क्या करना है आपको, सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने हैं। यू हैव टू सॉल्व n number of sample papers and only then you will have that confidence in you that yes I am now prepared for the board exams। ठीक, next important point is you're going to write and then you're going to remember। लिख के पढ़ाई करो। ये बात मैंने अपने कितने सारे वीडियोस में बताई है कि लिखो लिखो लिखो, और जब आप लिखते हैं तो बोलो, ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोल बोल के पढ़ाई करो। पूरे मोहल्ले को नहीं उठाना है लेकिन खुद को ऐसे बोलना है कि खुद को समझ में आए, खुद के दिमाग में वो चीज़ें जाएँ, ठीक है। तो लिख के पढ़ाई करो, बोल के पढ़ाई करो, प्रीवियस से पेपर सॉल्व करो। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, डू नॉट बी स्ट्रेस्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, हर एक बच्चे को स्ट्रेस होता है, बट देन ठीक है, पढ़ाई कर लो। जितनी पढ़ाई करोगे उतना आपको लगेगा कि हाँ मैं प्रिपेयर्ड हूँ और स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। पैनिक हर कोई कर देता है, लेकिन हाँ मैं इस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है, कि पैनिक और स्ट्रेस कैसे नहीं लेते। ओके,
देन आप क्या करने वाले हैं, आपने प्रीवियस से पेपर सॉल्व कर दिए, यू हैव यू आर राइटिंग एंड स्टडिंग, यू आर रीडिंग अलाउड इन योर स्टडिंग। और क्या कर सकते हैं, और आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस पेपर्स एनालाइज करेंगे, एंड यू आर नॉट गोइंग टू टेक स्ट्रेस, यू आर गोइंग टू बी फ्री, हैप्पी, ईजी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गई, एंड दैट इज यू आर गोइंग टू अवॉइड सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रील्स। हे भगवान, उसके तो मैं भी एडिक्ट हो जाती हूँ। मतलब एक बार वो रील खुला नहीं कि स्वाइपिंग 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 गोज ऑन। सो अवॉइड इट, प्रॉमिस योर सेल्फ कि जब तक मेरा एग्जाम्स ख़त्म नहीं हो जाता, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी फेसबुक, एनी व्हाट्सएप, एनी इंस्टाग्राम, नथिंग। ओके, यूट्यूब का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, इसलिए I'm not going to, unless and until you're using your phone for some good purpose, for some educational purpose, that's okay। लेकिन जहाँ पे आप फेसबुक पे चले गए, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे चले गए, ट्रस्ट मी आपका 2 घंटा तो कहीं नहीं गया, यू आर वेस्टिंग योर 2 hours लाइक एनीथिंग। सो डू नॉट डू दैट, अवॉइड सोशल मीडिया, दूर रहिए सोशल मीडिया से एज मच एज यू कैन। Yeah, so these were the tips from my side, these were the plans that will help you to cover your entire subjects and entire syllabus in 30 days time span. And I hope this video was helpful. If yes, do not forget to like, share and subscribe. And yeah, that's it. Thank you.